डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम कोशिका कहते हैं, इस पाठ का हमें अध्ययन करना है। तो इस चैप्टर पर हम चलते हैं। यह चैप्टर नंबर 5 है आपकी साइंस बुक में। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको यह जानना है कि सजीव किससे बने होते हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं और वे देखने पर एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। इन जीवों में जैसे आप देख सकते हैं कि इन जीवों में जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जीव जो है एक दूसरे से किस प्रकार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आप देख सकते हैं ये पूरे को। यदि हम सभी जीवों की संरचना को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखें तो देखने पर यह पता चलता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना हुआ है। अर्थात सभी जीवों के शरीर की इकाई जो है, यूनिट जो है, वह सेल है। जैसे हम एक एक ईंट रख करके भवन का निर्माण करते हैं, एक एक ईंट रख करके हम भवन का निर्माण कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक एक कोशिका जो है वह मिल करके जो है सजीवों के शरीर का निर्माण करती है। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बहुत से जीवों जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट इत्यादि प्रकार के जीवों में केवल एक ही सेल पाई जाती है। तो इस प्रकार के जीव जो हैं वह एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इन जीवों में स्वतंत्र रूप से अपने जैसी ही जीव बनाने की क्षमता पाई जाती है, जबकि ऐसे जीव जिनका शरीर ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, हम उन जटिल जीवों को बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे एनिमल और प्लांट्स के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। उसमें मनुष्य जो है वह एक जटिल जीव है और उसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में शामिल हैं। अब हम चलते हैं कोशिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने लकड़ी के कार्क की पतली काट का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद रॉबर्ट हुक ने पाया कि ये कार्क में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं मधुमक्खी की छत्ते जैसी दिखाई देती हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से मधुमक्खी के छत्ते वाली संरचना को देखा। उसमें उन्होंने उपस्थित प्रत्येक बॉक्स को सेल नाम दिया। सेल, CELL, अर्थात इसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम। अर्थात छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक की यह खोज बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने संकेत किया कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई या संरचना किससे बनी है। तो उन्होंने उसका नाम
सेल दिया जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना में पाया जाता है। इसको उन्होंने लकड़ी के कार्क में देखा। कार्क के बारे में हम आपको बता दें कि पहले जो है कांच के बोतलों में ढक्कन के जगह लकड़ी की छाल से बनी हुई कार्क का प्रयोग इसमें डाट लगाने के लिए किया जाता था। जो आप देख सकते हैं ये जो है लकड़ी की कार्क है, तो इसका उपयोग जो है डाट लगाने के लिए पहले बोतलों में किया जाता था। आजकल जो है जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें एक शटल अर्थात चिड़िया का प्रयोग किया जाता है। तो चिड़िया के जो पीछे वाला भाग होता है, जो पतला छोटा सा, वो लकड़ी की कार्क का ही बना होता है, वो भाग जो होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप पर ध्यान देते हैं। हम प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और चिमटी की सहायता से इसके अंदर की सतह से हम झिल्ली उतार लेते हैं। इस झिल्ली को पानी से भरे वाच ग्लास में रख देते हैं। अब इस वाच ग्लास में सैफ्रेनिन की एक बूंद डाल देते हैं। अब इसे कांच की स्लाइड पर रख देते हैं। इस पर एक बूंद ग्लिसरीन डाल देते हैं। इसे कवर स्लिप से ढक देते हैं। अब प्याज की स्लाइड तैयार है। इसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। दर्शी से देखने पर हमको यह छोटी संरचना सूक्ष्मदर्शी में दिखाई पड़ती है, जिसमें सभी बॉक्स लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं और इनकी बड़ी संरचना मिलकर एक प्याज की संरचना का निर्माण करती है। प्याज चाहे छोटा लें चाहे बड़ा लें, सभी में यह जो है यह संरचना, सभी प्याजों में यह संरचना दिखाई देती है। उसके ओनियन पील का अगर हम ये प्रयोग करते हैं तो इससे पता चलता है कि बेसिक यूनिट क्या है सभी जीवों में, वह यूनिट है सेल। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका या सेल केवल प्याज में ही नहीं बल्कि सभी जीवों में उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी का विकास होने के बाद यह पता चला कि एक कोशिका वाले भी जीव होते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया इत्यादि। ये जीव एक कोशिकीय जीव कहे जाते हैं। इनके शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उसमें पौधे और जंतु शामिल हैं, अर्थात पादप वर्ग और जंतु वर्ग शामिल है।